क्या कीमत हो सकती है उस राह में पड़े पत्थर की? कुछ नहीं, है ना? पर क्या वाकई में ऐसा है? दोस्तों, आइए आज हम और आप बात करते हैं कीमत की एक कहानी के जरिए और साथ ही बनाते हैं एक रेसिपी। और हाँ, आज हम कुकिंग नहीं बेकिंग करने वाले हैं। तो सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास भगवान आए। भगवान को अपने सामने देख उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे जिंदगी में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, जाओ और जाकर इस पत्थर की कीमत पता लगा के आओ। तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत का भी पता चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो व्यक्ति उस लाल चमत्कारी पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई, ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो आदमी एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भाई, ये लाल पत्थर कितने का खरीदोगे? सब्जी वाले ने कहा, मुझसे 1 बोरी आलू की ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उसने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में गया और उसने वो पत्थर सुनार को दिखाया। सुनार ने बड़े ही गौर से उस पत्थर को देखा और कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफी मांगी और कहा कि मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। तो सुनार ने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे इस पत्थर को 2 करोड़ दूंगा, ये मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया और सुनार को मना करते हुए आगे बढ़ गया। और फिर वो व्यक्ति एक हीरे बेचने वाले की दुकान पर गया। हीरे वाले व्यापारी ने भी उस लाल पत्थर को बड़े गौर से देखता रहा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पर पत्थर को रख दिया। और फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला? ये इस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। ये सुन के वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और उन्हें आप बीती बताई। और फिर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मुझे बताइए मेरे इस जीवन की क्या कीमत है? तो भगवान ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे वाले ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी है। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े के समान हो और किसी के लिए एक बहुमूल्य रत्न के समान। हर किसी ने अपनी जानकारी अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह से कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते। इसीलिए जिंदगी में कभी निराश मत हो, क्योंकि इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर कर आता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से जैसे माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम आने पर ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, अब बताइए, राह में पड़े उस पत्थर की कीमत क्या हो सकती है? कुछ नहीं? जी हाँ, आपके लिए वो शायद कुछ नहीं, मगर एक शिल्पकार के लिए शायद वही पत्थर उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर शिल्पकारी में बदल सकता है। इसीलिए उस पत्थर की कीमत उस शिल्पकार के लिए बहुत ही अमूल्य होगा। अपने और अपनी जिंदगी की कीमत पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। हीरे की कीमत सिर्फ एक जौहरी ही लगा सकता है और आपकी कीमत भी वो सही जौहरी ही लगा सकता है। इसीलिए कभी अगर आप किसी चीज में विफल होते हैं तो उस पर दुखी ना हो। ये ना सोचें कि उससे आपकी जिंदगी खत्म हो गई या उससे आपकी जिंदगी की कीमत ना के बराबर हो गई। परिश्रम करते रहिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और याद रखिए कि आपकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई उसका मूल्य कभी नहीं दे पाएगा। आपकी जिंदगी की कीमत इतनी बहुमूल्य है कि उसका मूल्य कोई नहीं दे पाएगा। तो परिश्रम करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। और एक पत्थर की कीमत तुम क्या जानो दिलीप बाबू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले पड़ाव पर, जो कि है कुकिंग नहीं, बेकिंग। बिल्कुल सही। और हम क्या बेक कर रहे हैं आज? आज हम बेक करने वाले हैं ब्रेड, जो कि आप कभी भी बेक करें और ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। जी हाँ, ब्रेड, और ये भी व्हीट ब्रेड। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये रेसिपी कैसे बनती है। तो चलते हैं फटाफट से लिखते हैं कि इस टेस्टी और हेल्दी ब्रेड को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें इस ब्रेड को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आटा, होल व्हीट फ्लावर 3 कप, हल्का सा गरम दूध ल्यूकवार्म मिल्क 1 कप प्लस हमें 2 टेबलस्पून बाद में चाहिए होगा। चीनी जो है 1.5 चम्मच चाहिए होगा, बड़े चम्मच। ईस्ट हमें चाहिए होगा 2.5 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, मिल्क पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ करें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बटर हमें चाहिए होगा, मक्खन 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमें आटा गूंदने के लिए चाहिए होगा, प्लस 1 टेबलस्पून जो हमें चाहिए होगा वो ग्रीस करने के लिए टिन को, जिसमें कि हम ब्रेड बेक करने वाले हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होगा पानी आवश्यकता अनुसार, तकरीबन 1 कप लग जाएगा, पर आप देख लें जब आप गूंदेंगे आटा तो उसके हिसाब से आप उसमें पानी डालेंगे। So the ingredients for wheat bread is wheat flour 3 cups, warm milk 1 cup, plus we'll need 2 tablespoon milk to brush the finished dough, sugar 1.5 tablespoon, yeast 2.5 teaspoon, salt 2 teaspoon, milk powder 1 tablespoon which is optional, butter 2 tablespoon. We'll need 1 tablespoon for kneading the dough and 1 tablespoon for greasing the tin and spreading on top of the baked bread. And water as required, approximately about 1 cup, but you can see how much water is required and use it as per your requirement. तो अब आइए देखते हैं कि इस ब्रेड रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक बर्तन लेंगे, एक बोल लेंगे, जिसमें कि हम बिल्कुल ल्यूकवार्म दूध डालेंगे और चीनी डालेंगे, और चीनी को हम डिज़ोल्व होने देंगे। और जब चीनी डिज़ोल्व हो जाता है उसमें अच्छे से, तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे ईस्ट, और उसके बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से स्टर कर लेंगे। और फिर हम इसको जो है 3 से 4 मिनट तक प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। और जब ईस्ट प्रूफ हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, नमक, मिल्क पाउडर, इसमें डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस आटे को गूंद लेंगे। ध्यान रखें कि आटा का जो टेक्सचर है वो थोड़ा स्टिकी होगा, यहाँ पर चिपचिपाहट होगी आटे में, तो इसीलिए अगर आपको आवश्यकता के अनुसार ही यहाँ पर पानी डालना है। अगर आवश्यकता है तो आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। First of all, in a bowl, add warm milk and sugar. Once the sugar is dissolved, put yeast into it and stir well and leave it for about 3 to 4 minutes so that the yeast proofs. Once the yeast has proofed, add the flour, salt and milk powder to the mixture and mix the dough well. Then add water little by little and knead the dough.
keep in mind that the dough has to be slightly sticky, so add water as per your requirement, but ensure that the dough is slightly sticky in texture. और जब आप आटे को थोड़ा सा स्टिकी टेक्सचर में गूंद लेंगे, थोड़ा चिपचिपाहट जब आप देखेंगे कि आटे में है, उसके बाद हम इसे एक बिल्कुल साफ सतह पर इस आटे को रखेंगे और खींचते हुए, फोल्ड करते हुए इस आटे को हम गूंदेंगे। और उसके बाद इसे थोड़ा सा बीच बीच में पटकेंगे भी और पटक कर गूंदेंगे। पटक के गूंदने से क्या होता है कि आटा का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद हम इसे 10 मिनट तक फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हुए गूंदेंगे। और तब तक गूंदेंगे जब तक कि जो इसका चिपचिपाहटपन है वो ना चला जाए और आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है मक्खन डालेंगे और उसके बाद आटे को हम फिर से अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे। और जब आटा गूंद जाए उसको हम एक बॉल का शेप देंगे। अंदर की तरफ इसको हम फोल्ड करते हुए साइड से इसको एक बॉल का आकार देंगे। और उसके बाद एक ग्रीस किए हुए बोल में, यानी कि आपको बटर फिर से वहाँ पर इस्तेमाल करना है, उसमें अच्छे से ग्रीस कर लेंगे उस बोल में और इस आटे को हम उसके अंदर रख देंगे। और फिर हम इसको कवर कर देंगे और रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे तक, जब तक कि इस आटे का साइज जो है डबल ना हो जाए। So once you've partially kneaded the dough into a sticky texture, you can take it out on a platform and then knead it again by stretching and folding the dough. You can beat the dough onto the platform in between because this helps in getting softer breads, and keep kneading the dough for about 10 minutes until you see that the stickiness is gone and that the dough has become soft. When you continuously knead it for about 10 to 12 minutes, it forms gluten, and that is why the dough becomes a little stretchy in nature, and that is what we need. Now, add 1 tablespoon of butter and knead the dough again for another 3 to 4 minutes. When the dough is done, make a ball out of it by folding it from the sides to the bottom, and grease a bowl with butter or oil and place the dough into the bowl. Cover it and let it rest for about 1 hour until the dough doubles in size. 1 घंटे के बाद हम डो को बाहर निकालेंगे, प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गूंदना नहीं है। उसके बाद हम इस डो को रोल करेंगे स्क्वायर शेप में और रफली जो है ब्रेड टिन के साइज में उसको फैलाना है। फिर इसे ऊपर और नीचे से फोल्ड करें, फिर साइड से इसे रोल करते हुए एक लॉग का शेप दें। जॉइंट्स को पिंच करके चिपका दे ताकि ये एक सॉलिड लकड़ी के तने जैसा दिखे। उसके बाद हम ब्रेड टिन को ग्रीस करेंगे बटर से और फिर हमने अभी जो डो तैयार किया है उसको हम इस टिन के अंदर डालेंगे और हल्के हाथों से फिल करते हुए टिन को भर देंगे। और फिर हम इस डो को फिर से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ब्रेड का जो डो है वो फिर से राइज हो चुका है। अब आखिर में एक ब्रश लें और एक कटोरे में थोड़ा दूध लें। इस दूध को ब्रश के मदद से आटे के ऊपर ब्रश करें। अब हम बेकिंग करने के लिए तैयार हैं। After 1 hour, take the dough out on a platform and gently mix it again. Don't knead it too much. Roll the dough out to a square shape, roughly the size of your bread tin. Then fold it inwards from the top and the bottom and roll it from the sides. You can gently pinch the joints to seal all of the joints so that the dough looks like a log. Grease the bread tins with butter and place the dough in the bread tin and gently press it so that it fills the tin. Now cover it and let it rest for another hour. After 1 hour, you will see that the dough has risen in the bread tin. Now brush some milk on the top of the dough and we are ready to bake our bread. अब अवन को प्री हीट कर लें 190 डिग्री पर 15 मिनट के लिए और फिर ब्रेड टिन को जो है अवन के अंदर हम डालेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट तक के लिए इसे हम बेक होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम इसे बेक करने के लिए छोड़ेंगे जब तक कि आप बाहर से देखेंगे कि उसका जो टॉप है वो स्लाइटली ब्राउन सा हो जाएगा। इवन इनफैक्ट आपको अगर चाहिए तो बीच में अवन को बंद करके आप एक नाइफ के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रेड जो है बेक हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है और चिपचिपाहट आपके नाइफ के अंदर आता है तो आप इसे फिर से थोड़ी देर के लिए बेक होने के लिए छोड़ सकते हैं। बेकिंग का टाइमिंग जो है डिपेंड करता है अवन टू अवन
और जब आपका ब्रेड बेक हो जाता है तो उसके बाद उसे हम निकालेंगे और एक वायर रैक पर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ठंडा हो जाए तो आप इसे स्लाइस करें और एंजॉय करें इस होममेड ब्रेड को। To bake the bread, first of all preheat an oven at 190 degrees centigrade for about 15 minutes. Then place the bread tin in the oven and bake it at about 190 degrees for about 35 to 40 minutes or until you see the top of the bread turning slightly brown. Now keep in mind that the baking time may vary depending upon your oven. So what works best for your oven is something that you would know, so follow that. Now once it is done, you can take it out on a wire rack and let it cool before slicing it. Once the bread is cooled, apply some butter on top of it and slice it and serve it. You can now enjoy your homemade bread. तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये रेसिपी? इस होममेड ब्रेड को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका सैंडविच बना सकते हैं, टोस्ट बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, तो बहुत तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रेडी टू गो ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप आराम से कभी भी बनाएं और खाएं। That is right, and just because it is homemade, it is healthy, it doesn't have any preservatives, so you know that it is good food that you're eating. और तो और क्योंकि ये होममेड है और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, तो इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि इसे आप फ्रिज में स्टोर करना ना भूलें। और फ्रिज में स्टोर करने के लिए या तो आपके पास किसी बर्तन में अच्छे से स्टोर करें, या फिर एक प्लास्टिक रैप आता है मार्केट में, आप वो ले लेंगे जिसमें कि ब्रेड जनरली पैक होके आता है। उसमें अगर आप रखेंगे तो आपका ब्रेड जो है सूखेगा नहीं और फ्रिज में आराम से स्टोर करके आप तकरीबन 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बाहर रखेंगे तो ये ब्रेड खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। और जाने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर तो आपको इस ब्रेड की रेसिपी को समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई है और आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाना ना भूलें। वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स के साथ डिटेल में रेसिपी मिलेगी। That is right. And I think that is all that we have for this week's episode. That is all that. Okay, so do let us know your thoughts about today's episode by visiting thetasteofindia.com. You will also be able to download a free kids recipe cookbook at thetasteofindia.com. The Taste of India podcast is available on all podcasting platforms including Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Stitcher Radio, TuneIn Radio, Carva 2.0, Amazon Prime Music, Gaana, JioSaavn and Spotify. Pick your favorite platform and listen to the Taste of India podcast there. Don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes that we come out with. That is all that we have for this week. I hope you enjoyed this episode. So we'll be back again the next week with another interesting story and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.